आपने कभी भूत प्रेत आत्मा देखी है? लाश लेटी हुई है और एकदम से ऐसे करके बैठ गई, एकदम से हाथ हाथ एकदम से बाहर आया था। अच्छा। शायद हाथ था या पैर था, ध्यान नहीं है, एकदम से बाहर आया था चिता से। तो आपने महसूस किया है? अगर आपको एविडेंस कुछ चाहिए हम दिखाएंगे। ऐसी बच्चियां हैं जिनके सोते सोते अपना बाल कट जाते हैं। शाम को लड़कियां बाल खोलकर बाहर ना निकले, परफ्यूम लगाकर घर से बाहर मत निकलिए। अच्छा, ब्रह्म राक्षस, यक्षिणी, अप्सराएं ये सब होती हैं। शादीशुदा जोड़े में कोई आत्मा, प्रेत आत्मा बस जाती है, आप सोचिए, साथ में संभोग भी करती है, तो दूसरे के शरीर में आकर वो मोक्ष ढूंढती है, तलाशती है। प्रेत आत्माएं जो हैं वो लड़कियों के प्रति ज्यादा खिंचाव रखती हैं। घोर होते हैं वो, हड्डियां भी खा जाते हैं, उसी के नाम की गुड़िया बना देते हैं। यहाँ पर आप जिस भी शरीर में आप कुछ करेंगे तो वहाँ पर एकदम असर हो जाता है। तो ये होता है, सच में होता है। रियल है ये, कुछ ना कुछ एंटिटी तो होती है। जय करे वीर बजरंगी, हर 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 महादेव। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। यूं तो आज के वक्त में विज्ञान जो है हमें चांद पर जाने तक की अनुमति देता है, लेकिन इसी आधुनिक समय के साथ साथ कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी पैरानॉर्मल चीजें हमारे आसपास होती हैं जो कि दिखती तो नहीं है, लेकिन उनका असर बहुत ज्यादा होता है और इस कदर उसका असर होता है कि आपका जीवन तंत्र मंत्र और भूत पिशाच से जो है तबाह हो सकता है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में स्वामी अविनाश महाराज जी गढ़गंगा वाले मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत महाराज जी आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर आभार महादेव आपका कि आपने हमें इस लायक समझा के अपने स्टूडियो पे जी। बुलाया। महाराज जी, भूत प्रेत आज के जमाने में किस कदर हावी है और तंत्र मंत्र क्या है, पहले आप ये बताइए। देखिए, भूत प्रेत के किस कदर हावी है, सबसे हावी है उनका डर। मात्र 5-7% होता होगा और जो जितना है सब भ्रम है। लोग एक दूसरे को इतना डरा रहे हैं, तेरे ऊपर तंत्र विद्या कर दी गई है, तेरे ऊपर मंत्र कर दिया गया है, मतलब इस तरह से डरा देते हैं कि उसका तो वैसे ही अंदर से ही उसको इतना भय हो जाता है कि जिसके कारण से ये उसको भूत प्रेत असल में ही दिखने लग जाते हैं। ऐसा होता है। मतलब ऐसा है कि डर आपको तंत्र मंत्र जो विद्या है उसके जरिए इतना हावी हो जाता है क्या कि आपको सामने भूत प्रेत दिख सकता है? आपने महसूस किया है? बिल्कुल बिल्कुल किया बताइए है। कोई घटना। देखिए, घटना क्या है कि जो भूत प्रेत, सबसे पहले अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करो। डरो ही मत कि यहाँ कुछ है। अगर कहीं डर है, आप डर के सामने चले जाओ। अगर डर के सामने जाओगे तो डर आपको लगेगा ही नहीं बिल्कुल भी। क्या है कि आजकल जितना भी यूथ है तंत्र मंत्र में बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। तो जो ये तंत्र मंत्र है, तंत्र मंत्र का होता क्या है, देखिए 5 से 7% तंत्र मंत्र होता है। और जो डर है, इस समय जो हमारा यूथ है उसके ऊपर डर बहुत ज्यादा हैवी है। महाराज जी, हांडी से कैसे क्रिया की जाती है? हम देखते हैं अक्सर कि उड़ती हुई हांडी जाती है, वो भी बहुत डरावना सा लगता है। देखिए, क्या है कि उड़ती हुई हांडी जाती है क्या, आजकल तो क्या है कि नींबू उड़ा देते हैं, धागा बांध लेते हैं इनविजिबल, उसमें नींबू उड़ा के दिखा देते हैं और लोग उन पे इतना विश्वास कर लेते हैं, अरे भाई इससे बड़ा तो कोई साधक नहीं है। उनकी रियलिटी वहां जाके चेक करो ना कि वो नींबू कैसे उड़ाया। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा होता नहीं है। तंत्र में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। वो जो नींबू उड़ता है, एक तो धागे से बांध के कर रहे हैं और एक रियल में होता है। अब हांडी है, उसको घायल भी बोला जाता है। जो वो हांडी है या वो घायल है, उसका क्या है, शमशान में ही कुछ जाके उड़द वगैरह कुछ पकाने पड़ते हैं, तो वो तंत्र में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, वो मारण में भी काम आते हैं। तो वो पूरी, तो देखो मैं पूरी उसकी सामग्री नहीं बता सकता, पूरी विधि नहीं बता सकता, थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको कि एक हांडी होती है, उसमें कुछ आपत्तिजनक चीज़ें भी डलती हैं और वो किसी के लिए छोड़ी जाती है। और वो क्या है कि जैसे कि होली और दिवाली, तो वो चीज उड़ाते हैं। उड़ाता है क्या है कि एक शक्ति प्रदर्शन होता है कि भाई किसकी हांडी और कितनी दूर जाके गिरेगी। तो उससे ये पता लग जाता है कि हाँ, अगर कोई साधक है, साधक जितने भी हैं उन्हीं को पता लगता है, जो ये आजकल धागे में बांध के उनको थोड़ी ना पता लगेगा। कोई अगर अच्छे साधक हैं, केवल मात्र उनको पता लगेगा कि हाँ ये हांडी होती क्या है, ये घाल होती क्या है और कौन सी
कौन से साधक की घाल या हांडी कितनी दूरी तक जाके गिरी है, तो उससे ये पता लग जाता है भाई तेरा बाप वहाँ बैठा है। अच्छा, और नींबू से उतारा कैसे किया जाता है? नींबू से उतारा क्या है कि देखो, अगर किसी को वैसे भी नजर लगी है, नजर दोष है, या उसका ऑरा कमजोर है, उसके पास में नींबू रख दीजिए। अगर आप नींबू रखते हैं अच्छा, तो मात्र चंद घंटों में आप ठीक हो सकते हैं। अच्छा, हाँ, नींबू के ऐसी चीज है कि नेगेटिविटी को खा जाता है ये। और तंत्र में मयोग गांव का नाम बहुत ज्यादा मशहूर है, बहुत बहुत इसकी बातें होती हैं, यहाँ की साधना की, यहाँ के तंत्र मंत्र की, लोग काफी सुनते हैं तो डरते भी हैं कई लोग। मायोंग क्या है? हाँ। मायोंग का जो तंत्र है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मायोंग से बड़ा कहीं भी तंत्र नहीं है। सबसे पहले जो वूडो तंत्र चला था वो भी वहीं से चला था। कहते हैं ना साउथ अफ्रीका में वूडो चलता है, जो ये पुतली तंत्र चलता है, ये डॉल बनाते हैं, ये मायोंग का ही है। ये यहाँ से चोरी हुआ और धीरे धीरे विदेशों तक पहुंच गया, साउथ अफ्रीका तक पहुंच गया। तंत्र सारा मायोंग का ही है। मायोंग किसी के नाम पे गुड़िया बना देते हैं। हाँ, यहाँ पर आप जिस भी शरीर में आप कुछ करेंगे तो वहाँ पर एकदम असर हो जाता है, तो ये होता है, सच में होता है। रियल है ये, ऐसा नहीं है। देखिए अगर ऐसा कुछ ना सुइयां हो चुभाते हैं, कुछ कील लगाते हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ ऐसा होता है। हाँ, बिल्कुल होता है, मतलब ये चीजें होती हैं। हाँ होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं होता। अगर नहीं होता मैं बिल्कुल साफ शब्दों में बोलता कि ऐसा नहीं होता, बाकी ऐसा होता है। इसके अलावा 10 महाविद्या क्या है? देखिए 10 महाविद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे साधक नहीं है, ऐसे साधु संत नहीं है जो कि 10 महाविद्याओं का प्रॉपर ज्ञान दे सकें। और जो हमारे फादर ने हमें बताया था, या अब हम जो मंदिर बना रहे हैं उसमें भी तो 10 महाविद्याएं विराजमान करवा रहे हैं। वहाँ पे भी तो जो पानीपत में मंदिर बना रहे हैं उसमें भी तो 10 महाविद्याएं विराजमान हो रही हैं। अभी नवरात्रों में कुछ नजर भी आया था। अब अच्छा। वो तो लोग बताएंगे या क्या था, या हमारा भ्रम था, या क्या था। अच्छा, कुछ देखा आपने, महसूस किया? हाँ, मैंने तो महसूस किया है। क्या देखा महसूस नहीं किया? है, हाँ। हमारे शिष्य ने महसूस किया था और वो डर भी गया था। अच्छा, वो डरा ऐसे कि हमने कोई वीडियो मंदिर की बना के दिल्ली भेजनी थी, उनसे कुछ मात्र थोड़ा डोनेशन आना था जो कि मंदिर के लिए वहाँ कुछ सामान आ सके। तो वो वीडियो बना रहा था और अचानक से हो गया गुरुजी गर्भगृह में कुछ है। अच्छा। अरे मैं बोला, मैं तो हंस रहा था, मैं तो पागल हो गया। तो इस तरह से क्या है कि भाई वहाँ क्या दिख गया, तो उसमें कुछ एक ऐसी छाया आई। पहले मैंने भी सोचा कि नहीं इसका भ्रम है, बाकी जब वो दिखा तब हमें भी लगा कि नहीं, स्वयं माता यहाँ नवरात्रों में विराजमान हो चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, उनकी प्रतिमा नहीं हुई तो माता वहाँ स्वयं विराजमान हुई है। जी महाराज जी, 64 योगिनी साधना किस तरह से होती है, क्या होती है? 64 योगिनी की साधना भी एक अलग ही साधना है। उसमें क्या है कि ना तो आप किसी को साथ में रख सकते, अगर कोई आपका शिष्य है या आपका कोई दोस्त है, आप उसको भी दूर कर देंगे और वहाँ 3-3 घंटे बैठना पड़ जाता है 64 योगिनी की साधना में। नवदुर्गा है, नवदुर्गा के बाद ही तो 64 योगिनियाँ आती हैं। नवदुर्गा थोड़ी काम करेंगी, वो तो उनको आदेश देती है 64 योगिनियों को। तो वो योगिनियाँ जाती हैं जो कह देते हैं करण पिशाचनी, कि करण पिशाचनी है। करण पिशाचनी नहीं है, या तो हमारी कुलदेवी होती है या योगिनियाँ होती हैं। तो यही एंटिटी क्या बोलते हैं, यही दैविक शक्तियाँ हैं जो काम करती हैं, ये तंत्र मंत्र को समाप्त करती हैं। इनको काटने का काम बड़ा अच्छा ये। अच्छा, एक तरफ हम ये बोलते हैं कि दैविक शक्तियां ये हैं, कुल देवता की हम बात कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ इनके इतने नेगेटिव प्रभाव कैसे हो जाते हैं? देखिए नेगेटिव देवता कभी किसी का कैसे बुरा कर सकते हैं? नहीं, वो बुरा नहीं करते हैं। हाँ। अब ये शमशान से क्या है, शमशान से कोई भी आत्मा जागृत करी और किसी की भी वो पुतली बनाई, कोई डॉल बनाई और वहाँ गाड़ दी, उसका फोटो लगा दिया, सुई लगा दिया, और भी बहुत सारे सामान है, तो उससे क्या उसको इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता। मतलब कहीं दूर बैठा व्यक्ति कर सकता है, किसी की भी, मेरी भी डॉल बना सकता है, कोई कैसे भी किसी भी व्यक्ति की डॉल बनाकर, गुड़िया बनाकर, पुतली, जो आप जो कह रहे हैं पुतली, जो मंत्र तंत्र है ये कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, डर कैसे हैवी है, अगर उसकी कोई जॉब नहीं लग रही तो उसको तंत्र मंत्र से जोड़ दिया जाएगा। तंत्र मंत्र से इसलिए जोड़ दिया जाएगा कि
भाई तेरे ऊपर तो कोई तंत्र मंत्र किया गया है, तभी तेरी जॉब नहीं लग रही है। चलिए ये तो हो गई कि चलो जो युवा जो है बहुत कम परसेंट जो है तंत्र मंत्र में बिलीव रखता है या फिर इसमें इस डर के साथ जीता है, लेकिन कई हमने ऐसे केसेस सुने हैं महाराज जी के तंत्र मंत्रों ने घर को बर्बाद कर दिया है। ऐसा है। कर्ण पिशाच नाम की चीज होती है, देखिए घर को एकदम जला कर रख दिया। एक एक व्यक्ति की जो घर में मार काट लड़ाई, और आपने सुना होगा मुस्कान वाला केस, उसमें भी कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र का एंगल आया था। देखिए ऐसा है, तंत्र मंत्र को हर एक जगह नहीं जोड़ सकते। हाँ। जहां रियल में तंत्र मंत्र हुआ है वहां तो हम तंत्र मंत्र के, देखिए अब लोग तंत्र मंत्र और यंत्र को, जो तांत्रिक लोग हैं जो तंत्र करते हैं उनको हमेशा यही सोचते हैं कि नहीं तंत्र मंत्र गलत है, लोहा लोहे को काटता है। इसीलिए तंत्र से जो चीजें सारी अस्त व्यस्त की जा सकती हैं उनको ठीक भी तो तंत्र मंत्र से ही किया जा सकता है, या नहीं किया जा सकता। तो कर्ण पिशाचनी सिद्धि क्या होती है? कर्ण पिशाचनी, आप मुझे ये बता दीजिए कौन से ग्रंथ में लिखा है कि कर्ण पिशाचनी की सिद्धि होती है? आप एक भी ग्रंथ उठा के देखिए ना, किसी में बता दीजिए कर्ण पिशाचनी की सिद्धि यहाँ पे है। कुछ नहीं है। अगर कर्ण पिशाचनी जिसको भी बोला जा रहा है या कुछ है, वो उनकी मानसिकता है। मेरा जो अनुभव है, मेरा अनुभव ये है, अगर जिसको कर्ण पिशाचनी का नाम दिया गया वो आपकी कुल देवी होती है। और कुल देवी अगर हमारे घर की प्रसन्न हैं, हमारे पितृ प्रसन्न हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी तंत्र मंत्र सता सकता है या कोई नुकसान पहुंचा सकता है। जिस तरह से महाराज जी आपने कहा कि जो तंत्र मंत्र हैं वो दरअसल आपका एक डर है, एक सोच है नेगेटिव। कुल देवी वो होती है, अगर आप उनके प्रति एकदम आस्था होकर पूजा नहीं करते तो एक डर आप पर हावी होता है। और आजकल हम देखते हैं कि तमाम घरों में गृह कलेश, आपने कुल का जिक्र किया, इसलिए मैं घर का सवाल इसलिए पूछे क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि घरों में सब चीजें बेहतर होने के बावजूद भी जो है आपसी कला खत्म नहीं होता। हालांकि तमाम पूजा पाठ की जाती है, तंत्र, हर एक बाबा तांत्रिक का सहारा लिया जाता है, तब भी गृह कलेश खत्म नहीं हो रहा है। इसमें तंत्र मंत्र की विद्या क्या काम करती है कि आप एक मंत्र फूके और घर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए? देखिए सबसे पहले क्या है, उनको समझाने की जरूरत है। हर एक चीज को तंत्र मंत्र से मत जोड़ो। हाँ। जो अगर आप यही तंत्र मंत्र के चक्कर में रहेंगे आप अपना विनाश कर लेंगे। तंत्र मंत्र अपनी जगह है, झगड़े अपनी जगह है। अगर कहीं झगड़े हो रहे हैं तो आपको खुद सोचना चाहिए ये झगड़े क्यों हो रहे हैं, क्या आपको झगड़ा करना चाहिए? सास बहू से लड़ रही है, बहू सास से लड़ रही है, अरे दोनों को समझना पड़ेगा। हर चीज को तंत्र मंत्र से मत जोड़ो। हाँ तंत्र मंत्र होता है, बहुत सारे केसेस हमारे पास में ऐसे आए हैं जो वो ठीक हुए हैं। उसमें ऐसी ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी बच्चियां हैं जिनके सोते सोते अपने बाल कट जाते हैं, पूरे के पूरे बाल कट जाते हैं। ये मेरे साथ में हुआ है। अगर आपको एविडेंस कुछ चाहिए हम दिखाएंगे आपको कि एविडेंस क्या होते हैं या कैसे उनके ऊपर बीत रही है। पैसे से भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि किसी के बाल काट कर आप इस्तेमाल करते हैं, कपड़ों का किसी कोई को कोना काट लेते हैं, घर की मिट्टी रख लेते हैं, ये सब चीजें क्या है? ये संभव है, ऐसा होता है। हाँ। ऐसा होता है। बालों से तंत्र होता है, हमारे नाखूनों से होता है, हमारे रक्त से होता है, और हमारे वस्त्रों से होता है, हमारी फोटो से भी तंत्र होता है। फोटो से भी तंत्र होता है, झूठा भोजन से भी तंत्र होता है। अच्छा। हाँ। ये कैसे संभव है? ये संभव तो देखिए कोई चीज प्रत्यक्ष तो मैं कर नहीं सकता। हाँ अगर कोई पीड़ित है, परेशान है, मेरा प्रयास यही रहता है अपने जो भी हमारे फादर ने ज्ञान दिया उस ज्ञान से, उस तंत्र से, उस मंत्र से, उस यंत्र से हम वो चीजें कर सकते हैं कि वो सामने वाला पीड़ित जो है उसको हम ठीक कर सकते हैं। आपने कभी भूत प्रेत आत्मा देखी है? हाँ मैंने महसूस की है। मैंने देखी है। अगर आप ये बोलेंगे कि ये प्रत्यक्ष दिखा दो तो ये संभव नहीं है। अब क्या है कि हम सांस भी तो ले रहे हैं, क्या हम हवा को देख पा रहे हैं? भगवान को हम मानते हैं, क्या हमने भगवान देखे हैं? कैसे आपने महसूस किया कि वो आत्मा है? वो हमारे पास में कुछ गैजेट ऐसे हैं, जब भी कभी समय रहा और जब भी आपके पास समय रहा तो कहीं कुछ हॉन्टेड पैलेस हैं, वहाँ चल के खुद शूट करके देख लेना और कहीं ना कहीं आपको अनुभव जरूर होगा इस बात का कि हाँ यहाँ पे एंटिटी है, ऐसा कुछ है।
कई बार होता है कि हमें आसपास पता ही नहीं चलता है कि हमारे आसपास नेगेटिव हवा चल रही है या पॉजिटिविटी चल रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपने एनकेटी का जिक्र किया, तमाम असाधारण चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे ये कहा जाता है कि शाम को लड़कियां बाल खोलकर बाहर ना निकले, परफ्यूम लगाकर घर से बाहर मत निकलिए, कुछ सफ़ेद चीज़ घर से खाकर मत निकलिए, वरना कुछ कुछ अप्रिय घटना हो जाएगी। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये होता क्या है, अभी रिसेंट का मैं अभी ऋषिकेश से आया हूँ, तो ऋषिकेश भी ऐसे ही थोड़ी मैं घूमने के लिए गया हूँ, तो कहीं ना कहीं कोई बच्ची परेशान थी, उसके लिए गया था। कुछ नारियल होता है, नारियल में कुछ चीज़ें हम डाल के उसको हम जंगलों में दबाने के लिए गए थे। तो रास्ते में कहीं जंगल पड़ा, तो वहाँ गहराई में एक गड्ढा किया, उसके अंदर दबाया और मिट्टी डाल के बिल्कुल वहाँ ऐसे कर दिया कि यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ आके कुछ मीठा भोजन कर ले या कुछ और ऐसी चीजें, खीर खा ले, हलवा खा ले, तो क्या होगा, उसके ऊपर वो चीजें वार कर देंगी। ऐसा है। लेकिन ऐसे कैसे पहचानेंगे? अगर आप ये जो वाकया बता रहे हैं कि मिट्टी के अंदर कुछ दबा दिया अगर, और मान लो हम सभी वहां से चल रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि हमारे आसपास क्या चीजें हैं, तो ये कैसे आप पता करिएगा कि आपके आसपास या फिर आपके साथ में कोई ऐसी नेगेटिव चीज चल रही है? देखिए लता जी, अब आपने कहा कि हम कैसे पहचाने। हाँ। सबसे पहले तो मैं उसके बचाव के रास्ते बताता हूँ आपको। अब जहां हमने कुछ दबाया है, आप वहां 1 महीने बाद पहुंच जाते हैं, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद भी पहुंच जाते हैं, और आप वहां कुछ बिछा के और वहां पे भोजन करने लगते हैं। क्यों? हरियाली है वहां पे, पेड़ है, छाया है, तो डेफिनेट आप ऐसा करेंगे कि छाया में बैठ के खाना भोजन करना आपको अच्छा लगेगा। तो वहां बचाव का मैं बता रहा हूँ, जो भी कोई आप सामान लाएं, थोड़ा थोड़ा सबसे तोड़िए, और वहाँ बस अपने मन में धारणा कीजिए कि भाई जो भी यहाँ है, पॉजिटिव पावर है, नेगेटिव पावर है, जो भी है, ये आपके लिए, और आप भोजन कर लीजिए, कुछ भी नहीं होगा। यानी कि अगर आसपास आप कहीं पर भी हैं, तो जिस जगह पर आप हैं, जिस जमीन पर आप बैठे हैं, उन्हीं देवता का स्मरण कर उनके लिए आप कुछ भोग लगा दीजिए, ताकि वो आपको इफेक्ट ना करें। कुछ भी नहीं होगा। और नहीं तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? हाँ। आप घर आए, अब ये तो मैंने बचाव बता दिया, अब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपके ऊपर इफेक्ट हुआ तो क्या होगा। क्या होगा? हो सकता है जो जिस बच्ची के बाल कटे थे, आपके साथ में ऐसी अप्रिय घटना हो जाए। आप सो रहे हैं और अचानक से बाल कट गए, कहाँ से, और आप देखेंगे आधे कट गए, तो अगर ऐसे भी पकड़ेंगे तो ऐसे गुच्छे के गुच्छे हाथ में आएंगे। ऐसा हुआ है। अच्छा। हमारे साथ में। तो मतलब जो बाल झड़ना ज्यादा मात्रा में, वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि तंत्र मंत्र के शिकार हो। तंत्र मंत्र का ही है। और दूसरा, अचानक से किसी से बोलना ही नहीं है बिल्कुल भी, अकेलापन महसूस होगा। मतलब ये आप सोचेंगे कि मैं अकेला रूम में बंद रहूं, धूप में ना निकलूं। धूप से बहुत ज्यादा चिढ़ होती है। धूप से तो ऐसी चिढ़ होती है कि हमेशा आपको अंधेरा ही अंधेरा अच्छा लगेगा, अंधकार अच्छा लगेगा, अंधकार अच्छा लगेगा। दूसरा क्या है, आप किसी से बात करना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। अगर बात करेंगे तो चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहेगा आपके अंदर। तो ये सिम्टम्स ये इस चीज के होते हैं। तो कैसे पता लगाने कि सिम्टम्स तो आपने बोल दिया, और जो सिम्टम्स हैं जनरली आजकल जो जीवन शैली है लोगों की, ये इस तरह की हो गई है कि लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, लेट नाइट जगना पसंद करते हैं, लोगों से कम बातचीत करना पसंद करते हैं। तो ये सिम्टम्स तो हालांकि बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं आज की जीवन शैली से। अब इसका रास्ता क्या निकाले, इससे कैसे खत्म किया जाए? इसको कैसे खत्म किया जाए? सबसे पहले तो अपनी दिनचर्या को बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 9 बजे उठ रहे हैं, अरे सुबह। लेकिन ये तंत्र मंत्र से कैसे कनेक्ट करेगा? मैं बता रहा हूँ ना उसको। तंत्र मंत्र से, तंत्र मंत्र कोई काम ही नहीं करेगा आपके ऊपर। आपका ऑरा अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा। आप सुबह सुबह हनुमान जी का नाम लीजिए, पूजा पाठ कीजिए, उनका हनुमान चालीसा पढ़िए, ठीक है। तो और अगर माता की भक्ति करते हैं तो माता पे जोत लगाइए, और रोज यही प्रार्थना कीजिए, हे माँ, अगर कुछ भी ऐसा कुछ मेरे परिवार पे या मेरे पे होने वाला है, तो आप ध्यान रखना, और मुझे इन चीजों से बचा के रखना, मेरे परिवार को बचा के रखना। तो ये जो तंत्र मंत्र हैं, ये इतना जल्दी वार नहीं करेंगे आपके ऊपर। जिस तरह से आपने बताया कि तस्वीरों से तंत्र मंत्र हो सकता है, किसी के बाल काट देने से, किसी के कपड़े के टुकड़े से तंत्र मंत्र हो सकता है, जो अगर व्यक्ति दूर हो तो ऐसा क्या होता है कि अगर दूर से किसी के ऊपर इस तरीके से जो तंत्र मंत्र की विद्या की जाती है, भले ही उसकी सद्बुद्धि के लिए हो या फिर एक खुशहाल जीवन के लिए हो, तमाम जो भी कारण हो, उसका नेगेटिव असर होता है क्या? देखिए, अगर कोई अच्छा साधक है,
केवल वो ही ये कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति तंत्र मंत्र में माहिर हो। अब हमें क्या है, हम भी तो एक साधारण ही थे। हमारे फादर हमें कुछ ज्ञान देना चाहते थे और मैं यही कहता था ये अंधविश्वास है, कुछ नहीं है। और जब वो लास्ट समय पे जब वो इस दुनिया से विदा ली उन्होंने और गए, तो तब हमें बहुत कुछ उन्होंने महसूस कराया। तो फिर जब हमने महसूस किया और कुछ चीज़ें आंखों से हमें पता भी लगें, जैसे कि हमारी धर्मपत्नी बीमार रहती थी, वो एकदम से ठीक हुई। एक मात्र इतनी सी भभूति से ऐसे किया और पानी में डाला और वो ठीक हो गई। फिर भी मैंने हमेशा उनके ऊपर शक किया कि नहीं, शायद हमारी धर्मपत्नी इसी समय ठीक होनी थी। तो ऐसा नहीं है, कई सारे चीजें हमारे चलिए महाराज जिंदगी जी, में ऐसे हालांकि हुए। आपने कहा कि जो तंत्र मंत्र है, जो जादू टोना होता है, जो नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, वो बहुत ज्यादा हावी आप पर तब तक नहीं होंगे जब तक आप अपने मन से कमजोर नहीं होंगे। हाँ। लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि ऐसे कई केसेस भी सामने आते हैं कि कहीं शादीशुदा जोड़े में कोई आत्मा, प्रेत आत्मा बस जाती है। आप सोचिए, साथ में संभोग भी करती है, वो साथ में जीती है। कई बार ऐसा भी कहानियां सुनी है कि कोई जो औरत होती है वो अपने जीवन में जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाई, तो वो दूसरे के शरीर में आकर वो मोक्ष ढूंढती है, तलाशती है। तो ये सब चीजें क्या हैं? देखिए ऐसा है, जैसा आपने बताया कि महिलाओं के साथ में इस तरह से कुछ होता है, कुछ गलत कार्य होते हैं, ये सत्य है। ऐसा होता है मतलब? बिल्कुल होता है। और एक नहीं, हजारों महिलाएं हमारे पास में ऐसी आई हैं जिनके साथ में इस तरह के सिम्टम्स उन्होंने खुद बताए हैं कि हमारे साथ में ऐसा होता है। कुछ महिलाएं ठीक भी हुई हैं और कुछ ठीक नहीं हो पाई हैं। वो क्या है कि उसमें थोड़ा लंबा समय लगता है और वो उस समय को वो हमें दे नहीं पाए, जिसके कारण से वो ठीक नहीं हो पाए। महाराज जी, आपके पास किस किस तरह के केसेस आते हैं तंत्र मंत्र से जुड़े हुए, या तमाम अलग अलग तरह की चीजें? किस किस तरह की चीजों को आप रोज देखते हैं, या फिर आपके पर लोग आप पास आते हैं, लोग परेशान होते हैं? देखिए हमारे पास में हर एक प्रकार की दिक्कतें लेकर आते हैं। अभी कुछ ऐसे भी व्यक्ति आए कि हम भी सोच में पड़ गए, अरे इन्होंने तो इतनी डिग्रियां ले रखी हैं और ये तंत्र से परेशान है। कोई एक डॉक्टर है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तो वो डॉक्टर के साथ में क्या होता है, सर्जन हैं, अच्छे सर्जन हैं, और उनके साथ में क्या होता था, अब वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, बाहर से लॉक लगा गए, वो हैं, उनके पापा हैं, बस दोनों थे। चलिए जी, वो पापा कहीं घूमने चले गए और वो अपना डॉक्टर साहब लॉक लगा के, और जब शाम को वापस आते हैं तो घर ही तो आएंगे, और घर आने के बाद में जब वो गेट खोलते हैं तो अंदर से ही गेट लगा हुआ है। अच्छा। फिर चलिए वो गेट को तुड़वाते हैं, तुड़वा के अंदर जाते हैं, देखें सारी अलमारियां टूटी पड़ी हैं, उनमें ऐसे लगा है जैसे कि किसी ने घूंसे मार रखे हों, और बहुत सारी चीजें उनकी अंदर, किताबें हैं, बहुत सब अस्त व्यस्त पड़ी हैं। तो ये क्या था? तो कहीं ना कहीं तो एंटिटी थी। ऐसा तो नहीं है कि अंदर कोई, घर में जब गेट एक है जाने का, तो अंदर अस्त व्यस्त सामान किसने किया? तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, डॉक्टर हैं उनमें, बड़े बड़े कहते हैं अधिकारी भी हैं जिनके घर में ऐसा है। अब आम व्यक्ति तो बता देता है, जो बड़े लोग हैं वो थोड़ी ना बता देंगे, वो तो हम भी नहीं बताएंगे कौन हमारे पास में आ रहा है। सबकी एक प्राइवेसी होती है, और ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल जिंदगी में जी रहे हैं या जो मिडिल फैमिली है उनके साथ ही ऐसा हो रहा है। बड़े से बड़ा व्यक्ति जो है, जो अच्छा पैसे वाला, वो भी परेशान है अंदर से। वो क्या है कि वो गुप्त में आएगा और अपना कार्य करवाएगा और चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर एक कोई इस तंत्र से परेशान है। मतलब तंत्र मंत्र सामने वाले का पूरा विनाश कर सकता है? बिल्कुल। वो पूरा विनाश कर सकता है। अच्छा, जिस तरीके से बाबा जी आत्माएं इंसान के पीछे लग जाती हैं, प्रेत आत्मा आपने महसूस की, आप कह रहे हैं, और हम अपने जो हमारा जीवन है, हम हर रोज जो है दो चार होते हैं इस तरह की एंटिटीज से। तो छुटकारा, हालांकि आपने कहा कि एक रूटीन अगर लाइफ में आपके होगा, अगर आप रोज अपने ईश्वर को, परमात्मा को याद करें, तो वो चीज़ें आप पर हावी नहीं होंगी। लेकिन क्या इस तरह की भी चीज़ें हैं क्या कि प्रेत आत्माएं जो हैं वो लड़कियों के प्रति ज़्यादा खिंचाव रखती हैं? क्या ऐसा कुछ? ऐसा है। हाँ,
ऐसा है, बिल्कुल है। हाँ। महिलाएं क्या होती हैं, लड़कियां क्या होती हैं, आजकल परफ्यूम वगैरह बहुत ज़्यादा लगाती हैं। ये सेंट जो यूज़ करती हैं, ये खुशबू वाली चीज़ें जो यूज़ करती हैं, और उसके बाद में कोई देर रात घर में कोई भी महिला आ रही है तो कुछ है, तो वो उसको 80 से 90% चांस ये रहते हैं कि ये किसी ना किसी उसमें जो भी एंटिटी है उसके घेरे में ये आ जाएगी। ऐसा है। ऐसा क्यों? प्रेत आत्मा खुशबू की चीजों से इतना अट्रैक्ट क्यों हो जाती है? अट्रैक्ट इसलिए होती है कि उनको चाहिए कि ये इसमें अगर इतनी खुशबू है तो ये अंदर से कैसी होगी, वो उसके पूरे के पूरे शरीर को वश में कर लेती है। मतलब ये ऐसा है, ये जरूरी है कि प्रेतात्मा जो है महिलाओं के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होती है, इसलिए और दूसरा ये कि उनका ऑरा बड़ा कमजोर होता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग हो, अच्छा हो, वो डरे ही ना, सामने डर है, डर के सामने चले जाएं, मैं कहता हूँ कि उनको तंत्र छू भी नहीं सकता, उनको ये एंटिटी छू भी नहीं सकती। सबसे बड़ा है उनका डर। अच्छा, हाँ, मतलब अगर कोई स्ट्रॉन्ग लड़की, कोई स्ट्रॉन्ग जो नहीं डरती हो भूत पिशाच से, प्रेत आत्माओं से, वो अगर सेंट लगाकर, परफ्यूम लगाकर जाएगी तो उस पर वो हावी नहीं होगी प्रेत आत्मा। देखिए ऐसा है, अगर आप चैलेंज करेंगे किसी को तो कैसे छोड़ देंगी कोई ये एंटिटी वगैरह? नहीं, क्योंकि जनरली आजकल हम देखते हैं ना कि लड़कियां और लेट नाइट ऑफिस जाती हैं, पार्टीज होती हैं, हम भी रात में दफ्तर, रात में घर जाते हैं, तो परफ्यूम और ये तब डिओड्रेंट वगैरह आप जनरली यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार चीजें महसूस तो होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हावी हो जाए इसकी गारंटी तो नहीं लगती। देखिए सब ये है कि ना तो कभी किसी चीज को ललकारना चाहिए। हाँ। आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, शमशान में चले जाएंगे, चलो हम तो एक साधक हैं, हमें पता है किस चीज से कैसे बचना है और क्या भोग देना है। और आजकल का यूथ शमशान में जाके वीडियो बना रहा है, कहीं और जाके बना रहा है, और ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर वार नहीं होते, उनके दिल से पूछ के देखो। अभी हमने पॉडकास्ट किया था, वो खुद बता रहे थे इस बात को कि जब से मैं वहाँ से आया हूँ, मैं ठीक से रह नहीं पा रहा, मैं डरता हूँ अंदर से। बाकी पब्लिकली मैं पॉडकास्ट पे बैठ रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि हाँ मैं डरता नहीं हूँ अंदर से। उनको भी डर है, सभी को डर रहता है। और शमशान में जनरली जो है लड़कियों के जाने पर भी जो है प्रतिबंध लगता है, ऐसा भी क्यों? देखिए मैं तो यही कहता हूँ लता जी, नहीं जाना चाहिए। जब हमारे पूर्वज भी ये कहते थे कि किसी भी महिला को या लड़की को शमशान में नहीं जाना चाहिए, तो नहीं जाना चाहिए। क्या करना है, आप अपनी जिंदगी में मस्त रहिए। जी। अच्छा, ब्रह्म राक्षस, यक्षिणी, अप्सराएं ये सब होती हैं? देखिए मैं इनका प्रमाण तो नहीं दे सकता, बाकी जो भी मैंने ज्ञान लिया है अपने फादर से या जो भी कुछ बताया गया है, कुछ ना कुछ एंटिटी तो होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आज लोग इतने पीड़ित ना होते। साधु लोग अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किस तरह की सिद्धियां करते हैं, क्या साधना करते हैं? देखिए साधु संत लोग तो एक साधारण सिद्धि करते हैं, साधारण तपस्या करते हैं। जो आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, कोई शमशान में जाके कोई शव साधना दिखा रहा है, कोई ये कह रहा है किसी ने आपत्तिजनक चीजें ले रखी हैं, तो क्या ये दिखाने से मतलब प्रत्यक्ष कुछ नहीं है, ये दिखाने से ही सारा कुछ होगा। और हमारा यूथ ये सोचता है अरे ये शमशान में अगर ये कर रहा है तो ये ठीक कर पाएगा। ऐसा भी तो होता है, साइलेंट, जो साइलेंट रहता है, जो ज्यादा बोलता नहीं है, बस अपनी साधना में व्यस्त रहता है, ठीक है, उससे बड़ा कोई साधक नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब लोग कहते हैं कि फिर हमें भगवान कैसे दिखे? सभी ग्रंथों में प्रमाण है, ब्रह्म ज्ञान ही लक्ष्य बाण है। जब ब्रह्म ज्ञान लक्ष्यों को भेदता है, ईश्वर तब दिखाई देता। अघोरी क्या होते हैं? अघोरी, अघोरी बाबा की बात होती अघोरी है। हाँ। देखिए अघोरी एक अलग तंत्र है। हाँ। अघोर विद्या होती है। हाँ। वो शमशान से ही होती है। ऐसा नहीं है कि वहां शमशान में जाके और चिता में से मांस निकाला और खाने लग गए। ये कोई साधना नहीं होती। हाँ, अगर वहां पे संस्कार हो रहा है तो वो वहां कहीं भी कुछ दूरी पे जाके, जब कोई वहां व्यक्ति ना हो, तब वो आराम से बैठ के साधना करता है। और वहाँ से और ऐसा कहते भी हैं कि जो अघोरी बाबा होते हैं, जो अघोर होते हैं, वो हड्डियां भी खा जाते हैं। और जिस तरह से आपने अभी अभय सिंह आईटीएन बाबा का नाम सुना होगा, जो महाकुंभ से बहुत प्रसिद्ध हुए, आईटीएन अभय सिंह, वो खुद को अघोरी कहते हैं। वो कहते हैं मैंने हड्डियां भी खाई हैं, मैंने इंसानों का, आप सोचिए कि वो अघोर लगाकर शमशान में वो रहा करते थे, इस तरह की बातें। अब वो कह रहे हैं, वो जाने। हाँ, साधनाएं तो हमने भी की हैं, शमशान में हम भी बैठे हैं, ऐसी ऐसी जगहें हम बैठे हैं, हमने तो कोई चीज ऐसी इस्तेमाल नहीं की। क्या
क्या हमें ज्ञान नहीं है? क्या हमारे से लोग ठीक नहीं हो रहे? क्या हमारे पे लोगों का विश्वास नहीं बढ़ रहा? मतलब ये शमशान में जाके एक मांस मदिरा खाने से तभी शक्तियां बढ़ेंगी? अरे अपना मन सच्चा रखो, अपने कर्म अच्छे रखो, तभी ये चीजें हम कर पाएंगे। ऐसा नहीं है आप लोग इतना दिखावा करेंगे कि उसी से ही आपको ज्ञान होगा, ऐसा कतई भी नहीं है। शमशान में आपने जो है अपना साधना की आपने, और आप बता रहे हैं कि भूत प्रेत भी महसूस किया। कभी ऐसा कोई वाक्य आपके सामने आया शमशान में जहाँ पर बहुत ज़्यादा डरावना वो समय हो, क्षण हो? क्योंकि कई तरह से कई बाबा ऐसा भी कहते हैं कि एकदम लाशें उठकर खड़ी हो जाती हैं। देखिए, ऐसा कभी हुआ आपके सामने? अब वो लाशें उठकर, मैं वाकया बताता हूँ। एक बार ऐसी कहीं पे हम थे शमशान में और कुछ भोग देना था, वो दे के और वहाँ जैसे ही हम बैठे मात्र 2-4 मिनट बाद ही एकदम से हाथ एकदम से बाहर आया था। अच्छा। शायद हाथ था या पैर था, ध्यान नहीं है, एकदम से बाहर आया था चिता से। तो हमने देखा, तो अब कोई साधारण व्यक्ति होता तो शायद वहीं पे बेहोश हो जाता। तो था क्या, कहीं ना कहीं जो हमारे नसें होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेका लगा और सेका से वो सुकड़ी और एकदम से हाथ बाहर आ गया। ऐसा हो सकता है, लॉजिक भी तो लगाना चाहिए। ये थोड़ी है कि कोई मृत व्यक्ति है और एकदम से खड़ा हो जाए। तो हर एक चीज में एक लॉजिक होता है। तो पहले दिमाग लगाइए, फिर सोचिए, तब आपके मन में डर होना चाहिए। सबसे पहले ये देखें कि अगर कोई लाश है, अब एक बार ऐसा हुआ था जैसे कि हाथ आया बाहर, एक बार कोई संस्कार हो रहा था और लाश लेटी हुई है और एकदम से ऐसे करके बैठ गई। तो उसका क्या कारण था? यहाँ पे पूरी अग्नि प्रचंड है और यहाँ पे लग रही है, तो यहाँ की जो नसें हैं वो खिंची, तो उससे क्या है, वो बॉडी बैंड हो गई। तो सामने वाला तो व्यक्ति एकदम से डर जाएगा, ये कहेगा अरे ये क्या हुआ। तो ऐसा नहीं है, लॉजिक लगाना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए वहाँ पे कि अगर ये बॉडी है, इसमें तो कोई जान ही नहीं है, तो ये बैठी कैसे। तो उस चीज को भी हम बहुत गहराई से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज को हम भूत प्रेत से जोड़ते हैं। तो तंत्र मंत्र कैसे लोगों के जीवन के साथ न्याय करता है? जैसे कि आपके पास लोग आते होंगे, अभी मैं ये समझने की कोशिश करूँ आखिर में कि तंत्र मंत्र जब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा किसी की लालसाएं चाह होती है, हालांकि तंत्र मंत्र एक साधना है, लेकिन आज के समय में, आज की परिस्थिति में लोग इसे द्वेष, ईर्ष्या, लालच, जमीन किसी की हड़पनी है, किसी का जीवन खराब करना है, किसी के खिलाफ जो है जादू टोना करना है, तो इन चीज़ों में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये संभव हो जाती है अगर आप गलत संभव है? अच्छा। लता जी, बिल्कुल संभव है। मतलब सामने वाला अगर गलत नहीं है लेकिन मेरे मन में लालच है, तो मैं उसके खिलाफ अगर तंत्र मंत्र करूं तो वो काम करेगा? बिल्कुल करता है। अच्छा। उसमें क्या है कि बहुत सारी सिद्धियां ऐसी हैं जो कामाख्या मायोंग से, वो कुछ बुकें भी हैं जो वहाँ से लीक हो चुकी हैं, बहुत सारी जो हमारी साधनाएं हैं वो वहाँ से लीक हो चुकी हैं। तो आजकल क्या है, चंद पैसे लेके लोग गलत कर देते हैं। बाकी अगर वो गलत कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनको भुगतना पड़ेगा, परमात्मा देख रहा है। मतलब अगर आप गलत कर रहे हैं, अगर आप किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, तो उस गड्ढे में आप भी गिरेंगे। उनका पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। कई लोग हैं वहाँ पे ऐसे जो कि आज कोई रहने वाला भी नहीं है मायों के अंदर। अच्छा। पूरा का पूरा बस चार दीवारी खड़ी है, कोई है ही नहीं। आखिर में क्या दर्शकों के लिए आप कहेंगे तंत्र मंत्र से जुड़ी कोई चीज, क्योंकि लोगों के मन में बहुत तमाम तरह के वहम और सवाल रहते हैं इसको लेकर? देखिए, तंत्र मंत्र, मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल अपने मन से, दिमाग से ये तंत्र मंत्र का भय निकाल दीजिए। अगर कोई ये बोले कि हाँ देख मैं बताता हूँ तेरा कैसे काम खराब करता हूँ, कैसे क्या, कि भाई कर ले, क्या है, मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ। आप उससे एक बात और बढ़ के बोलो ना कि मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं तो माँ काली का भक्त हूँ, करके देख, कुछ करके देखेगा, उसके अंदर खुद डर पैदा हो जाएगा। और जब भी वो आपको धमकी दे, बस एक बार मुस्कुरा दें उसके तरफ। वो जो आपकी मुस्कुराहट है वो उसको पूरी रात नहीं सोने देगी। उसको ये पता लगेगा, अरे मैं तो इसको धमकी दे रहा हूँ, शायद इसी ने तो मेरे ऊपर कुछ नहीं कर दिया। ऐसा भी है। अच्छा, मशान नाम का शब्द सुना होगा आपने। ऐसा क्या होता है कि मशान एक दूसरे पर लगा देते हैं, अपने देवता दूसरे पर लगा देते हैं, ये संभव है? वो शमशान से होता है। हाँ। जो मसान होता है, हाँ। मसानी होती है। हाँ। माता काली जो होती है, एक शमशान काली का होती है। तो ऐसा होता है। बहुत सारी दैविक शक्तियाँ ऐसी हैं, जैसे कि
मंदिर है, हम मंदिर में 10 महाविद्याएं विराजमान कर रहे हैं। अभी इन नवरात्रों में कोई इंसिडेंट ऐसा है कि हम नीचे गए और मतलब हमने वीडियो बनवाना था डोनेशन के लिए कि दिल्ली भेजना था, तो उसमें स्वयं माता का कुछ अक्स आया है, वो हमने अपने चैनल पे भी डाला हुआ है। ऐसा अच्छा। आप देखना, हाँ। आप खुद पता लगाना कि ये क्या है। तो ऐसा नहीं है कि दैविक शक्ति नहीं है, दैविक शक्ति भी है। जहाँ भगवान है वहाँ शैतान भी है। जहाँ भगवान है वहाँ पर शैतान भी है। चलिए, तो ये थे अविनाश महाराज जी, जिन्होंने दरअसल बताया कि जो तंत्र मंत्र की विद्या को लेकर हालांकि क्या साधना होती है, किस तरह की ये साधना है और कैसे पहचाने कि आप जो है तंत्र मंत्र के शिकार हो चुके हैं। इससे निपटने के भी जो है चीज़ें बताई महाराज जी ने। लेकिन ऐसे में क्या आपके सवाल हैं, क्या आपके जवाब, और आपको क्या लगता है तंत्र मंत्र से जुड़ी विद्या को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।